हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो हमारा लेक्चर 5 हम लोग करने वाले हैं। हम लोगों ने 4 लेक्चर को अच्छे से कवर किया जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपके भी जो भी अपकमिंग एग्जाम है और जिसमें इकोनॉमिक्स पूछा जाता है तो इसी से क्वेश्चन आ सकता है, इसी को थोड़ा सा चेंज करके पूछा जा सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा पहला प्रश्न है द इनविजिबल हैंड। ओके, जो इनविजिबल हैंड थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? जो इनविजिबल हैंड थ्योरी है किसके द्वारा दिया गया था? एडम स्मिथ के बाद, मतलब एडम स्मिथ ने ठीक क्या दिया था? इनविजिबल हैंड थ्योरी। ओके, एडम स्मिथ के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में अच्छे से कवर किया। ठीक है, एडम स्मिथ कौन है? ओके, विच इंडेक्स इज यूज फॉर मेजरिंग इन्फ्लेशन इन इंडिया? कौन सा ऐसा इंडेक्स होता है क्या मेजर करने के लिए यूज किया जाता है? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई जो बढ़ता है ना, उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। और कौन सा इंडेक्स यूज किया जाता है क्या इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए? तो हमारा क्या किया जाता है? सीपीआई। क्या किया जाता है? सीपीआई होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या था? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का यूज किया जाता है किसके लिए? इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। ओके, द गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी केम इनटू इफेक्ट, मतलब जो जीएसटी है ना हमारा, ठीक है, आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। जो जीएसटी है ये कब लागू हुआ? तो लागू हुआ हमारा 1 जुलाई 2017 को। कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। ओके, 1 जुलाई 2017 को। विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट हम लोगों ने देखा 2 प्रकार के टैक्स होते हैं। ठीक है, टैक्स कितने प्रकार का होता है? एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर कौन कौन सा आता है? जैसे जीएसटी हो गया। ठीक है, जीएसटी किसके अंतर्गत आता है? इनडायरेक्ट टैक्स के। और जो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स। जैसे इनकम टैक्स होता है ना, उसे हम लोग डायरेक्ट टैक्स के श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, तो क्या है इनडायरेक्ट टैक्स? कौन है इसका? हमारा जो जीएसटी है कैसा है? एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। ओके, प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स, हम लोग प्राइमरी सेक्टर तो आपको मेनली 3 प्रकार के सेक्टर होते हैं ना, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। ओके, तो प्राइमरी सेक्टर है ना कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या आता था? प्राइमरी सेक्टर के अंदर एग्रीकल्चर आता है, मतलब जो जो भी नेचुरल है ना, जो भी नेचर से संबंधित जो भी चीजें है ना वो एग्रीकल्चर में आता है। जैसे एग्रीकल्चर है ना, माइनिंग हो गया। ओके, माइनिंग होगा, कोल हो गया, ये सब किसके अंदर अंतर्गत आएगा? एग्रीकल्चर के अंतर्गत आएगा। लेकिन जो इंडस्ट्रीज है, ठीक है, इंडस्ट्रीज आएगा किसके अंतर्गत? सेकेंडरी के अंदर अंतर्गत। ठीक है, और बैंकिंग ये सब किसके अंतर्गत आएगा? ये आ जाता है सर्विस, टर्सरी के अंदर अंतर्गत। ये क्या सर्विस? हमारा टर्सरी। ओके, विच पब्लिश द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स? जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ना, तो अभी हम लोगों ने देखा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का है ना, क्यों यूज किया जाता है? इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। ओके, इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किसके द्वारा क्या पब्लिश किया जाता है? तो हमारा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ना वो लेबर ब्यूरो के द्वारा क्या किया जाता है? पब्लिश किया जाता है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया इज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी वॉज अनाउंस, जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी है ना कब अनाउंस किया गया था? ठीक है, तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी है ना इंडिया अनाउंस किया था कि कब? फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी को क्या किया था? अनाउंस किया था। ओके, तो आप बताएंगे जो इंडस्ट्रियल जो कौन सा मतलब कि पंचवर्षीय योजना है जिसमें क्या यूज किया गया था? इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए यूज किया गया था कि इंडस्ट्री में हम लोग कुछ करेंगे। ओके, हु कंट्रोल्स मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया? जो मॉनेटरी पॉलिसी है ना कौन कंट्रोल करता है? तो मॉनेटरी पॉलिसी हम लोगों ने देखा था कि जो आरबीआई है, आरबीआई क्या करती है? मॉनेटरी पॉलिसी को क्या करती है? कंट्रोल करती है। ठीक है, और फिजिकल पॉलिसी को कौन कंट्रोल करता है? फिजिकल पॉलिसी को कंट्रोल करता है कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करता है? फिजिकल पॉलिसी को कंट्रोल करता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? विच टाइप ऑफ इकोनॉमी डज इंडिया फॉलो? इंडिया किस प्रकार के इकोनॉमी को क्या करता है? फॉलो करता है। ठीक है, तो इकोनॉमी जो मेनली है ना 3 प्रकार के इकोनॉमी होते हैं। कौन से होते हैं? एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है जैसे कि यूएसए, ठीक है, जहां पे प्रॉफिट के बारे में सोचा जाए। किसके बारे में? प्रॉफिट। ठीक है, और सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है क्या? जहां पर लोगों के बारे में सोचा, जहां पर नॉन प्रॉफिटेबल, ठीक है, बिजनेस जैसे कि गवर्नमेंट। ठीक है, जहां पर सोशलिस्ट सामाजिक और मिक्स जो इकोनॉमी होते हैं ना ये दोनों, जैसे इंडिया ना मिक्स इकोनॉमी के अंतर्गत आता है। ठीक है, इंडिया किसके अंतर्गत आता है? मिक्स इकोनॉमी के अंतर्गत आता है। ओके,
डिमोनेटाइजेशन इन इंडिया वाज अनाउंस्ड इन विच ईयर? जो डिमोनेटाइजेशन होता है ना, डिमोनेटाइजेशन इंडिया में कब लागू? इसका मतलब होता है नोटबंदी। नोटबंदी हम लोग जानते हैं कि 2016 में लागू हुआ था। आपको डेट भी पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये डेट पूछ दिया जाता है। ओके, अब हम क्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म एंड पॉलिसीज, जो भी इकोनॉमिक से रिलेटेड इकोनॉमिक टर्म है ना, इंपॉर्टेंट टर्म्स, उसको हम अच्छे से देखेंगे। तो क्या हमारा बजट डेफिसिट क्या होता है? बजट डेफिसिट का मतलब होता है कि जब आपका रिवेन्यू, ठीक है, मतलब कि रिवेन्यू का मतलब अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं, ठीक है, आप खर्चा 120 रुपए कर रहे हैं, तो आपका बजट डेफिसिट हो जाएगा कितना? 20 रुपया। मतलब कि आप 20 रुपए नुकसान में है ना, मतलब कि कर्ज लेना पड़ेगा आपको, है ना। तो बजट डेफिसिट का मतलब हो जाए जब आपका रिवेन्यू क्या हो जाए, कम हो जाए, एक्सपेंडिचर कितना हो जाए आपका, ज्यादा हो जाता है, क्या होता है? बजट डेफिसिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कौन पब्लिश करता है? आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। तो जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना, इसको पब्लिश करता है कौन? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी। इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। ओके, वर्ल्ड बैंक, ओके, आईएमएफ, ये सब लोन देने के लिए यूज किया जाता है। ओके, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। हु प्रिपेयर द इकोनॉमिक सर्वे इन इंडिया? इकोनॉमिक सर्वे जो इंडिया में होता है उसको कौन प्रिपेयर करता है? ठीक है, जो इकोनॉमिक सर्वे होता है इंडिया में, इसको कौन प्रिपेयर करता है? जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है। कौन? फाइनेंस मिनिस्ट्री होता है ना, इकोनॉमिक सर्वे को क्या करता है? प्रिपेयर करता है, ठीक है। इसी पे क्या किया जाता है, जैसे जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनका एक इकोनॉमिक सर्वे टॉपिक होता है, लगभग 400 पन्ने का होता है, ठीक है, उसमें उसको पढ़ा करते हैं लोग। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीपी? है ना, पीपीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है। क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन इकोनॉमिक। मतलब पीपीपी का मतलब इन इकोनॉमिक्स क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। Which tax was abolished by the introduction of जीएसटी? जीएसटी के इंट्रोडक्शन से, मतलब जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था, इसके पहले कौन सा टैक्स था जिसको कि हटा के जीएसटी को लाया गया था? ओके, तो हमारा कौन सा टैक्स था? हमारा जो हमारा टैक्स था वो एक्साइज जो ड्यूटी होती है ना, एक्साइज ड्यूटी, है ना, इसको हटा के जीएसटी लाया गया। द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी का मतलब क्या होता है? ओके, तो ग्रीन जीडीपी का मतलब होता है क्या? इन्वायरमेंटल डैमेज एडजस्टमेंट। इन्वायरमेंटल डैमेज को जब एडजस्ट किया जाता है उसे ग्रीन जीडीपी के अंतर्गत लाया जाता है। ओके, हु रेगुलेट मनी सप्लाई इन इंडिया? मनी सप्लाई को कौन रेगुलेट करता है? मतलब कि कितना पैसा इंडिया में फ्लो होना चाहिए, है ना। जैसे आप देखते हैं कभी कभी, ओके, ये करता है कौन? आरबीआई। तो आरबीआई क्या करता है? जैसे आरबीआई रेपो रेट को कम ज्यादा कर देता है, ओके, रिवर्स रेपो रेट को कम ज्यादा कर देता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो लिक्विडिटी है, मतलब जो पैसे है ना, वो मार्केट में कितना पैसे, कभी देखते हैं कि पैसे की मार्केट में पैसे ज्यादा आ जाते हैं, ठीक है, तो उसको कम करने के लिए आरबीआई क्या करती है? रेगुलेट करती है, ठीक है। हु बेनिफिट्स फ्रॉम इन्फ्लेशन द मोस्ट? मतलब जो इन्फ्लेशन में सबसे ज्यादा फायदा किसे होता है? डेटर्स को होता है, ठीक है, डेटर्स को इन्फ्लेशन में सबसे ज्यादा फायदा होता है, बस आपको ये पता होना चाहिए। विच 5 year प्लान एम्ड फॉर सेल्फ रिलायंस इन फूड? मतलब कौन सा 5 ये जो प्लान था ना, यूज क्या किया गया था? मतलब किसके लिए? सेल्फ रिलायंस, मतलब कि आत्मनिर्भर, मतलब फूड के मामले में आत्मनिर्भर। वो किस में कहा गया था? वो जो हमारा थर्ड है ना, थर्ड 5 year प्लान, जिसमें हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन को ज्यादा तवज्जो दिया था। ओके, गिनी कोफिशिएंट। गिनी कोफिशिएंट क्या होता है? हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इसको समझा था, गिनी कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। ये जो इनइक्वलिटी होता है ना, इसको दर्शाने के लिए गिनी कोफिशिएंट का यूज किया जाता है। ओके, वी80 वॉज रिप्लेस बाय, जो इसका मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स किसके द्वारा क्या किया गया था? रिप्लेस किया गया था। और जो वीएटी है ना, जीएसटी के द्वारा इसको रिप्लेस किया गया था। पहले था वैल्यू एडेड टैक्स, है ना, उसको रिप्लेस करके अब जीएसटी के अंतर्गत लाया गया। एचडीआई वॉज डज नॉट इंक्लूड, मतलब एचडीआई डज नॉट इंक्लूड मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना, इसका मतलब होता है ह्यूमन, ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स।
ठीक है, क्या इंक्लूड नहीं होता, मतलब इसमें से 3 जो कि HDI के अंदर आता है, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंतर्गत, बट एक जो है इसमें से नहीं आता। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना, वो ह्यूमन डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, एजुकेशन भी आता है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम भी आता है, ओके। लेकिन डिफेंस स्ट्रेंथ रहा, वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंतर्गत क्या है, नहीं आता है, ओके। मनरेगा है ना, मनरेगा गारंटी वर्क्स हो, मतलब जो मनरेगा होता है कितने दिनों की गारंटी देता है आपको वर्क करने के लिए, 100 डे के लिए, कितने दिनों के लिए, 100 डे के लिए अगर आप वर्क कर रहे हैं तो मतलब कि मनरेगा आपको गारंटी देगा, ओके। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वाज फॉर्म इन, जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन है ना, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कब मतलब बना था, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कब बना था, 1949 को, 1949 को क्या बना था हमारा फर्स्ट फाइनेंस कमीशन, बस आपको पता होना चाहिए। ब्लैक मनी रिफर्स टू व्हाट, जो ब्लैक मनी होता है हम, ओके, जो ब्लैक मनी होता है हम लोग देखते हैं ना मूवीज में, ओके, कि ब्लैक मनी है उसके पास, जैसे एक रेड मूवी आई थी है ना, तो ब्लैक मनी को छुपाने के लिए किया जाता है। तो ब्लैक मनी क्या होता है, जो भी आपका है ना, सॉरी, क्या होता है ब्लैक मनी, जो ब्लैक मनी हमारा होता है ना, क्या होता है ब्लैक मनी होता है टैक्स इवेडेड इनकम, जो मतलब कि जिसपे टैक्स लग रहा है, आप उस टैक्स को बचाने की जो कोशिश कर रहे हैं ना, वहां पर आपका ब्लैक मनी, जो टैक्स जहां पर देना होगा आप टैक्स नहीं दे रहे हैं, ठीक है, और उसी पैसों को आप बचा रहे हैं, तो ब्लैक मनी मतलब कि उसे आप कह सकते हैं कि इलीगल इनकम भी आप कह सकते हैं, ओके। यहाँ अगर इलीगल इनकम भी डाल देंगे ना तो हो जाएगा क्या, ब्लैक मनी, जिसका आप सरकार को ब्यौरा नहीं दे पा रहे, मतलब प्रूफ नहीं दे पा रहा है कि आपके पास वो पैसा कहां से आया, ओके। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।